गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस मैथ के पहला चैप्टर है आपका रेशनल नंबर्स। तो इसके बारे में हम समझेंगे, तो पूरी बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक आप समझिए। जब पूरा आप समझ जाएंगे इसके थ्योरेटिकल पार्ट को, तो फिर आपको क्वेश्चन लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए, जैसा आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, चैप्टर ही है आपका रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा, आप पिछली क्लासेस में जान चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। कोई नंबर हमारा a/b, a एंड b बोथ आर इंटीजर्स हों, और ऐसे इंटीजर्स हों जिसमें v इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन a/b इज़ नोन एज द रेशनल नंबर्स। तो इस चैप्टर में क्या है, रेशनल नंबर तो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में बताया जाएगा और उन्हीं पर रिलेटिव आपके क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर एंड देयर इक्विवेलेंस। देखिए, आपके स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको। ये देखिए, एक आपको दिख रहा है ए रेशनल नंबर, ऊपर देखिए आप, a/b एक रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो उसमें हम n एक कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, n एक ऐसा इंटीजर्स है जो ज़ीरो नहीं है, उससे हम अगर a/b रेशनल नंबर के न्यूमरेटर a में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर b में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस रेशनल नंबर की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट मीन्स, अगर कोई रेशनल नंबर a/b हो तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई नॉन ज़ीरो नंबर 1 2 3 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो के अलावा मल्टीप्लाई कर दें उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो जो हमारा नया इंटीजर, नया रेशनल नंबर आएगा वो पहले रेशनल नंबर के बराबर होगा। ये एग्ज़ाम्पल के द्वारा भी समझाया गया। एक एग्ज़ाम्पल दिया है -3/7। तो हमने क्या किया, -3 न्यूमरेटर है और 7 डिनोमिनेटर, तो एक हमने नॉन ज़ीरो इंटीजर्स n 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, आप स्क्रीन में आपका साफ साफ दिख रहा है, -3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसी प्रकार हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 7 को 3 से भी मल्टीप्लाई किया है, या इसे 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो इन सब की वैल्यू -3/7 के बराबर होगी। तो इससे हम क्या है, एक रेशनल नंबर के कई सारे नंबर बना सकते हैं। जैसा नीचे बना है, -3/7 इज़ इक्वल टू -6/14 इज़ इक्वल टू -9/21 इज़ इक्वल टू -12/28 इज़ इक्वल टू सो एंड सो ऑन। इट मीन्स multiplication on numerator and denominator by a non-zero integers, the all numbers are equal to primary rational number a/b। ये एक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि किसी रेशनल नंबर को नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो नया रेशनल नंबर है वो पहले वाले रेशनल नंबर के बराबर होता है। अब इसी में डिवीज़न की भी प्रॉपर्टी लगती है। देखिए, इसी के नीचे लिखा हुआ है, a/b कोई हमारा रेशनल नंबर है और n नॉन ज़ीरो इंटीजर्स है, और हमने क्या किया, उससे n से डिवाइड कर दिया, a को भी और डिनोमिनेटर b को भी। तो a/b इज़ इक्वल टू a/n/b/n।
और इसको एग्जाम्पल के द्वारा पूरा समझाया गया। -40/56 है, उसे पहले 2 से डिवाइड कर दिया है न्यूमरेटर डोमिनेटर को, फिर 4 से डिवाइड कर दिया गया है, फिर 8 से डिवाइड कर दिया गया है। तो जो नए रेशनल नंबर बन के आए हैं वो आपस में सब बराबर होंगे। तो हमने क्या चीज़ जाना कि किसी रेशनल नंबर को किसी नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई भी कर दें उसके न्यूमरेटर डोमिनेटर में, या उसे न्यूमरेटर डोमिनेटर को डिवाइड भी कर दें, तो जो नया रेशनल नंबर आएगा वो पहले रेशनल नंबर के इक्विवेलेंस होगा, ये उसके बराबर होगा। इसी में देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्वेश्चन में आता है कि आप 2 रेशनल नंबर हैं, उनको आप कंपेयर करिए कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो देखिए ये ऊपर खाने में स्क्रीन में आपको ये रेडिश खाने में दिख रहा है। डू यू नो 2 रेशनल नंबर a/b and c/d are said to be equivalent if their cross products are equal, that is AD is equal to BC। 2 रेशनल नंबर हैं a/b और c/d, वो दोनों रेशनल नंबर बराबर होंगे अगर उनके क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए न्यूमरेटर को डी से मल्टीप्लाई किया वो बराबर हो पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के न्यूमरेटर BC से। अगर AD इज इक्वल टू BC होगा तो वो दोनों रेशनल नंबर बराबर होंगे। अगर AD ग्रेटर देन BC होगा तो पहला रेशनल नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। अगर AD लेस देन BC होगा तो पहला रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर से छोटा होगा। इसको आप अपनी कॉपी में पूरा नोट कर लें इस फार्मूलों को, इससे आप कोई सी भी रेशनल नंबर को खट से देखकर बता सकते हैं कि पहला रेशनल नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। एक चीज़ यहाँ पर हमको ध्यान देनी होगी, जब भी हम रेशनल नंबर को कंपेयर करते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसके साइन को हमेशा पॉजिटिव कर लेते हैं। जैसे कि मान लें जो एक नंबर दिया है जैसे यही नंबर दिया है आपका -3/7, अगर ये दिया होता 3/-7 और कहीं कंपेयर करना होता तो माइनस को साइन को हम ऊपर ले जाते हैं। अब इसके बाद हम आगे ये देखेंगे, देखिए इस पेज नंबर 2 पर यही चीज़ जो मैं बता चुका हूँ। एक रेशनल नंबर देखिए A/C इज़ ग्रेटर देन B/D इफ़ एंड ओनली AD इज़ ग्रेटर देन BC। A/C इज़ लेस देन B/D इफ़ ओनली AD इज़ लेस देन BC, और A/C इज़ इक्वल टू B/D इफ़ एंड ओनली AD इज़ इक्वल टू BC। जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ वही इस स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया। अब देखिए अगर हमारे रेशनल नंबर 2 से ज़्यादा हों तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे कि हमारा कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। क्वेश्चन आता है कि ये रेशनल नंबर 3, 4, 5 दिए गए हैं, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, इन्हें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है या कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो हम इसको पूरा निकालने के लिए इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिए 3 रेशनल नंबर दिए हैं -4/5, -2/3 और -9/15। इन तीनों में देखिए आपके डिनोमिनेटर हैं वो पहले से ही पॉजिटिव में है। अगर कोई डिनोमिनेटर निगेटिव में होता तो हम उस साइन को ऊपर ले जाते और नीचे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कर लेते। तो सबसे पहले इन नंबरों में हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में पहले में है 5, 3, 15। इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे 5, 3, 15 का तो उनका एलसीएम आएगा 15। अब हमारा काम क्या है कि तीनों का डिनोमिनेटर हमको सेम करना है। सेम मतलब 15 करना है। तो पहले वाले रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 15 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये -4/5 को डिनोमिनेटर में 3 से और डिनोमिनेटर में किया तो -12/15 आ गया। इसी तरह सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई 5 से किया है
क्योंकि डिनोमिनेटर में 15 करना है और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है 1 से, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 15 है। तो यानी थर्ड नंबर में हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे 3 नंबर आ गए -12/15, -10/15 और -9/15। तो अब हम इसे आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर बराबर है और ऊपर न्यूमरेटर में -9, -12, -10 है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर हो गया -9/50, फिर उससे छोटा हो गया -10/15, फिर उससे छोटा हो गया -12/15। यानी कि जब भी रेशनल नंबर को कंपेयर करना है तो उसके डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव साइन में कर लें, ऊपर निगेटिव हो तो ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में निगेटिव साइन बना लें, और फिर उसका एलसीएम निकाल लें, और एलसीएम निकालने के बराबर उन्हें बराबर कर लें सबको, जिससे भी मल्टीप्लाई करना हो हमको, और फिर उसे आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी में एक और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर आते हैं कि 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उसे भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि 2 रेशनल नंबर दिए हैं 1/2 और 1/5। कोई भी 2 रेशनल नंबर दिए रहेंगे और कहा जाएगा कि इनके बीच के आप 2 रेशनल नंबर लिखिए, 3 रेशनल नंबर लिखिए, 4 रेशनल नंबर लिखिए, 5 रेशनल नंबर लिखिए या 7 रेशनल नंबर लिखिए। तो कोई 2 रेशनल नंबर के बीच में देयर आर मैनी रेशनल नंबर, और वी से दैट बिटवीन द 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। अब हम उन 2 नंबर्स के बीच में जो बहुत से रेशनल नंबर हैं उनको कैसे ट्रेस आउट करेंगे, कैसे फाउंड आउट करेंगे, वो हम इस एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा है इसे समझने का प्रयास करेंगे। हमने 2 रेशनल नंबर 1/2 और 1/5 ले लिया है। अब बहुत सरल तरीका है, देखिए पहले दोनों रेशनल नंबर लिए हैं 1/2, 1/5। हम दोनों रेशनल नंबर को आपस में जोड़ के उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या दूसरे शब्दों में उन दोनों रेशनल नंबर को जोड़कर हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी उसका आधा कर देंगे। तो देखिए 1/2 और 1/5 को हमने ऐड कर लिया है, जो 7 हमारा 10 आया, और उसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी उसका आधा कर दिया, तो ये आ गया हमारा 7/20। तो 7/20 जो रेशनल नंबर होगा वो 1/2 और 1/5 के बीच में होगा। अब ये तो हमारा पहला रेशनल नंबर आ गया। अब हमको एक और रेशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 और 7/20 के बीच का निकाल लेंगे। फिर वही करेंगे 1/2 और 7/20 को हम ऐड कर लेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों एक ही बातें हैं, 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें। देखिए हमने फिर ऐसा किया है, 17/20 आ गया, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करने से 17/40 आ गया। तो 17/14 भी इनके बीच का दूसरा रेशनल नंबर होगा। अब हमें एक और रेशनल नंबर निकालना है, तो फिर हमने पकड़ लिया एक 7/20 और हमने लास्ट वाला पकड़ लिया 1/5, तो उनके बीच का भी रेशनल नंबर आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 11/14 आया। तो हमारा 1/2 और 1/5 के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकलेंगे, देखिए 1/5 हमारा बड़ा है रेशनल नंबर, उससे छोटा कौन सा होगा 1/5 और 7/20 के बीच का, यानी 11/40। और फिर उससे छोटा कौन सा होगा हमारा 7/20, और फिर उससे छोटा कौन सा होगा 17/40, और फिर उससे छोटा कौन सा होगा हमारा 1/2। हम ना सिर्फ इन रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं, बल्कि हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं कि हमारा इसके बीच का बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है, या बढ़ते क्रम में रेशनल नंबर कौन है बीच के, और घटते क्रम में रेशनल नंबर कौन से हैं। इस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए और हम रिकैप करते हैं कि अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया है पूरी बात। पहले हमने देखा कि कोई रेशनल नंबर में अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करें
या किसी नॉन ज़ीरो इंटीजर से डिवाइड करें तो उस रेशनल, वो जितने भी रेशनल नंबर आए हैं वो सब सेम होते हैं। दूसरा हमने देखा कि अगर a/b और c/d कोई रेशनल नंबर हैं तो हम निकाल सकते हैं कि कौन सा उसके लिए ये स्क्रीन में हमने समझाया है कि उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो बड़ा है पहला वाला या छोटा है या बराबर है। इसी के साथ हमने ये देखा कोई मोर देन 2 रेशनल नंबर हैं तो उन्हें आपस में कंपेयर कैसे करेंगे, उनका एलसीएम निकाल के पहले हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, उनका एलसीएम निकाल के फिर सभी को उसी एलसीएम के बराबर करके उन्हें आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। ना सिर्फ 3, 4, 5, 6 कितने भी रेशनल नंबर हो उनको आराम से कंपेयर कर सकते हैं और उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं बहुत ही। और फाइनली हमने सीखा कि दिए हुए 2 रेशनल के नंबर के बीच में हम बहुत सारे जो रेशनल नंबर हैं उन्हें कैसे निकालेंगे। बहुत सरल है, उन दोनों रेशनल नंबर को जोड़कर उनका आधा कर देना है तो उनके वो बीच का रेशनल नंबर होगा। फिर इसी तरह वो जो बीच का निकला है उसे अगर पहले वाले नंबर से करते हैं तो वो उनके बीच का होगा और अगर बाद वाले से करते हैं तो वो उनके बीच का होगा। इस तरह वी कैन आल्सो फाइंड आउट मैनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। के बाद में हम जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, अब आप जब इसको पूरा समझ गए हैं तो 1.1 में 10 क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल हलवा है वो क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी लगा लेंगे आप। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कहीं समस्या हो रहा है तो हमारे स्कूल चैनल के कमेंट बॉक्स में आप डालिए या जो स्टडी वाला ग्रुप जो चले उसमें आप डालिए तो मैं उस क्वेश्चन को भी पूरा उसका वीडियो बना के आपको अपलोड करता हूँ। तो ये पहला चैप्टर है तो शुरुआत आप बहुत अच्छे मेहनत से सभी बच्चे, अगला जब टर्न आएगा इसका मैथ का तो मेरे को ये सब पूरे क्वेश्चन लगे हुए 10 के 10 चाहिए। ओके, आप लोग तैयारी करिए इसका। थैंक यू।